मुझे भी सभी सम्मानित साथियों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई 77 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं देश की आज़ादी और 79वें स्वतंत्रता दिवस आज हम सभी लोग यहाँ पर मना रहे हैं। और ये वो पल है जब कारगिल युद्ध छिड़ा, उस समय हम भी उसी अवस्था में थे और सेना में जाने की इच्छा रखते थे। तो रुड़की हम पहुँचे रेलवे स्टेशन पर, तो हम भर्ती होने के लिए आए थे रुड़की में। तो जितनी सेना कारगिल युद्ध के लिए जा रही थी ट्रेन से, तो उस समय हर रेलवे स्टेशन पर जो देशभक्ति के गीत गुनगुनाए जा रहे थे, उनमें धीमी धीमी आवाज़ में वो बजाया जा रहा था। तो जो रेलवे स्टेशन से गुजरता था, अब भी जो भाई ने गीत गाए, मेहताब भाई ने, तो गीत देशभक्ति एक ऐसा जज्बा, ऐसी गीत जो तरंग आते हैं कि मन मस्तिष्क में वो तरंगे आदमी के ऊपर से नीचे जाने लगती हैं। तो मैं जो भाई ने अभी देशभक्ति गीत गाए, दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, और उसमें जो हमारे देश की मूल भावना रही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम वतन हम गुलाम, यही हमारे इस देश की भावना थी। और हम लंबे समय तक हमें गुलाम रखा है, और गुलाम रख के वो एक सभ्य कह सकते हैं कि भाई अंग्रेज थे, पढ़े लिखे थे। हम देश में तो भाई बाद में काले अंग्रेज हमारे यहाँ बहुत पैदा हो गए, उस समय शायद हम अंग्रेजी नहीं जानते थे। और हमें जितनी यातनाएं उन पढ़े लिखे लोगों ने दी, मारा पीटा, और बात अगर किसानी की करें तो जबरदस्त गाँव से लगान दिया गया, जितनी यातनाएं दे सकते थे। लेकिन हमारा संग्राम चला, और स्वतंत्रता संग्राम में जितनी लड़ाई झगड़े हम अपने जो भी हथियार थे मार काट कर सकते थे, हमने पूरा प्रयास किया। लेकिन जब वो सफल नहीं हुआ, तो जो आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, तो सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किया उन्होंने, और एक ऐसा मंत्र दिया कि हम उस पर चल के आज़ाद हुए, उसके लिए हम महात्मा गांधी जी को बहुत राष्ट्रपिता हैं, उन्हें याद भी करते हैं, नमन करते हैं। आज पूरा विश्व उन्हें का दिन ही है। इसके साथ ही क्योंकि कई हमारे क्रांतिकारी हुए, भगत सिंह हुए, और बहुत नाम है इनके। तो जब ये हमें आज़ादी मिली, तो इसमें अनेकों ऐसे हमारे नायक हैं। बाद में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को, वीर नरेंद्रों को, सबको नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। और चूँकि हमारा जो देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी इसमें वास करते हैं और भाई की तरह रहते हैं। लेकिन अंग्रेज जब यहाँ से गए, तो वो ऐसा नासूर दे के गए कि हमारे 3 जगह और बंटवारे करके वहाँ से गए। आज 3 जगह हम, जो हमारा एक ही दुश्मन है, जो हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो पाकिस्तान है, वो सबको पता है। और समय समय पे कोई भी बात होती है तो पाकिस्तान, ये वो लोग हैं कि जो हमसे हमारी भाई थे बट के अलग हुए हैं। तो एक हमारा ही कंपटीशन चल रहा है, आगे जाए पीछे जाए। आज हम बात करें तो वहाँ जो पेट्रोल के जो दाम है, तो वो 200 रुपये से ज़्यादा भी वहाँ उनके दाम इस समय। और हमारा जो है अंडर 100 भी, हमारा 100 भी करीबी मान लीजिए, 100 रुपये लीटर हमारे पेट्रोल। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अपना ख्याल से 2-2.25 घंटे उनका वहाँ से भाषण चला। जब तक मैं टीवी मैंने खोला या मैं तैयार हुआ, उनका भाषण चल रहा था। तो देश की सभी अर्थव्यवस्थाओं पे, हर मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने विस्तार से चर्चा की, अपनी बात वहाँ पर रखी। तो साथियों, फिर भी कितना कंपटीशन हो, लोग चाहे अंग्रेजों ने हमें पीछे पछाड़ने की कोशिश की हो, हमें लूट के ले गए हो, सोने की चिड़िया हमारे देश को कहते थे। लेकिन आज अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई है। और अगर 78 वर्ष की बात करें, तो 78 साल का जो व्यक्ति भी होता है, तो हो सकता है उसमें कुछ कमजोरी आ जाती है, लेकिन धन संपत्ति अगर उसने सही काम किया है, तो उसमें अर्थव्यवस्था उसकी कहीं ना कहीं घर की मजबूत रहती है। तो आज हमारा देश भी अर्थव्यवस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और चूँकि ये जो पर्व है, न ये हिंदुओं का पर्व है, न मुसलमानों का पर्व है, न सिखों का पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है। और बहुत मन खुश है, दिल में खुशी है कि आज हम सब मिलकर यहाँ पर इस राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। भाई ने जो अपने देशभक्ति गीत यहाँ मेहता भाई ने प्रस्तुत किए। और हालांकि ये मेरी हर किसी कह सकते हैं कि मैं जितने भी यहाँ प्रोग्राम होते हैं, मेरे पास साउंड सिस्टम है, जो भाई कई साल पहले मयूर सैनी ने मुझे दिलवाया था। तो उसे मैं लेकर यहाँ हमेशा आता हूँ। मैं यहाँ के साउंड सिस्टम, चूँकि वो उसी दिन खराब होता है जिस दिन हमें उसकी आवश्यकता होती है, तो मैं उसे साथ रखता हूँ। तो आज मुझे लाना चाहिए था, लेकिन वो कमी दूर कर दी और मेहता भाई उसे लेके आए। इससे हमारे आज दिवस में चार चांद इसमें लग गए। और उसके साथ ही चूँकि हमारे महामंत्री
कॉलेज में भी सेवाएं देते हैं इनका कॉलेज में, तो वहाँ व्यवस्था रही। तो मुझे नहीं लगता, उनकी लता मेरे से बात हो रही थी तो हमने जो उनके पीछे भी यहाँ, हालांकि वो कार्यभार संभाला डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी ने, तो बहुत अच्छे से हमने इस पर्व को आज मनाया। सब लोग यहाँ पर पहुँचे और मैं सोच रहा था कि आज कम से कम हमारे पूर्व अध्यक्ष अब चित्रमन जी इस बात को नहीं कहेंगे, और क्योंकि हमेशा वो यहीं बैठते थे, कई बार मैं देख रहा हूँ, और वो एक ही बात कहते हैं कि भाई राष्ट्रीय पर्वों पे ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होनी चाहिए। तो आज हमने उनकी सबकी जितने लोग हम साथ एक इस पर्व को मना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनकी इस चेतना का, उनके कहने का असर हुआ है। अब बड़ी संख्या में आज लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और वो मुझे लगता है कि और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और राष्ट्र चेतना और बिल्कुल राष्ट्र प्रेम के प्रति लोग बढ़ रहे हैं। और आज हमारे बीच में हमारे एक महत्वपूर्ण दिन ये है कि हमारे जो पूर्व क्लब के महामंत्री हैं अमित गुप्ता जी, आज उनका जन्मदिवस है। इस मौके पर जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ अपने एक सहयोगी हैं सुमित कल्याण जी, उनका भी आज जन्मदिवस है। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, और सभी साथी समय निकाल कर आज इस पर्व में शामिल हो। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।